बिरजू एक चोर था। वो चोरी का काम इतनी सफाई से करता था कि पुलिस भी आज तक उसे पकड़ नहीं पाई थी। बिरजू रोज रात को चोरी के लिए निकलता और किसी न किसी बड़े सेठ के घर में चोरी कर ही लेता था। उसकी पत्नी ममता उसे चोरी करने के लिए मना करती थी। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है ये चोरी का काम मत करो। किसी दिन पकड़े गए तो सोचा है मेरा क्या होगा। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है। तू तो बेकार में परेशान हो रही है। जब मुफ्त में चोरी का माल मिल ही जाता है तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा। मेहनत की कमाई से खाने में जो स्वाद होता है वो चोरी की कमाई में नहीं। ममता को टोकते हुए बिरजू ने कहा, हाँ, मैं समझ गया। अब मुझे सोने दे, रात को मुझे चोरी पे निकलना है। ऐसा कह के बिरजू सो गया और रात होते ही चोरी करने निकल पड़ा। लेकिन उस रात वो किसी के घर पर चोरी नहीं कर पाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन बिरजू के हाथ कुछ नहीं लगता। आज भी कहीं चोरी करने को नहीं मिला। घर में रखा अनाज है तो उसी से कुछ बना लो। कई दिनों से कुछ हाथ नहीं लग रहा है। थोड़ी मेहनत मजदूरी कर लेते। बिरजू ने गुस्से से कहा, मुझे तो लगता है तेरी ही नजर लग गई है। हमेशा काम के लिए टोकते रहती है। ऐसा कह के बिरजू चला गया और ममता दुर्गा माँ के सामने प्रार्थना करने लगी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। हे माँ, इनको थोड़ी सद्बुद्धि दो ताकि ये चोरी करना छोड़ दे और कुछ मेहनत मजदूरी करे। तूने देखा मोतीलाल सेठ ने कितना सुंदर मुकुट दान किया है मंदिर में। क्या चमक है उसकी। सुना है सोने की है। ये सारी बातें बिरजू सुन रहा था। उसने सोचा, सोने का मुकुट, इसके तो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। बिरजू रात को मंदिर में चोरी करने का विचार बनाता है और रात होते ही मंदिर पहुंच जाता है। जल्दी से मुकुट लेके निकलता हूँ यहाँ से। अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा है। ऐसा कह के जैसे ही उसने मुकुट लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी मंदिर में रोशनी हो गई और एक आवाज आई। क्या तुम इसे खोज रहे हो? बिरजू ने देखा एक छोटी लड़की मुकुट लेकर खड़ी थी। हाँ, लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहीं रहती हूँ। तुम ये मुकुट मुझे दे दो। ये तो मेरा है, मुझे पहले मिला है। मैं तुमको खाने को लड्डू दूंगा, तुम मुझे ये मुकुट दे दो। लड्डू? अगर तुम मुझे बहुत से लड्डू दोगे तो ही मैं तुम्हें ये मुकुट दूँ। बिरजू कुछ सोचने लगा, फिर बोला, मैं तुम्हें कल सुबह बहुत सा लड्डू दूंगा। ऐसा कह के बिरजू छोटी लड़की को अपने घर लेके आ गया और सुबह सारी बात ममता को बता दिया। ये तो छोटी बच्ची है, इसे कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन तुम्हारी मति मारी गई है जो तुम देवी माँ के मुकुट चोरी कर लाए। चुप करो तुम। तुम्हें क्या पता ये सोने का मुकुट है। घर में कुछ पैसे हैं तो दो, मैं कुछ लड्डू खरीद कर लाता हूँ। 2 दिन से कुछ हाथ लगा है तुम्हारे, जो पैसे होंगे कुछ मेहनत मजदूरी करते तो भला होता। देखता हूँ आज रात को कहीं कुछ चोरी करके मिले तो। उस रात भी बिरजू को कुछ नहीं मिला और ऐसे ही 2 दिन बीत गए। पुलिस का पहरा बढ़ता ही गया। कैसे इंसान हो तुम? इस बच्ची ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, तुम्हें थोड़ी दया भी नहीं आती? बिरजू ने सोचा, हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन ये बच्ची कैसे रहेगी भूखे। ऐसा सोच के बिरजू खाने की तलाश में निकल पड़ा। कहाँ से लाऊं मैं खाना, पैसा भी नहीं है मेरे पास। तभी एक सेठ उसके पास आया और बोला,
क्या तुम मेरी मदद करोगी ये सामान मेरे घर तक पहुंचाने में? बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। बिरजू मान गया और सामान उस सेठ के घर तक पहुंचा दिया। सेठ ने पैसे देते हुए कहा, ये लो तुम्हारी मेहनत की कमाई। बिरजू ने उस पैसे से कुछ लड्डू लिए और घर आ गया। जब ममता ने छोटी बच्ची को लड्डू खाने को दिया तो उस बच्ची ने कहा, ये एक लड्डू तुम खाओ, तुम्हारी मेहनत की कमाई का है ना। बिरजू ने आधा लड्डू खा के कहा, वाह, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने आज तक नहीं खाए। तुम भी खाओ ममता। मैंने तो आपको कहा ही था। अगले दिन बिरजू फिर से काम की तलाश में निकला। उसे वही सेठ जी दिखे। उसने पूछा, क्या आप मुझे अपने यहाँ कुछ काम दे सकते हैं? सेठ ने उसे काम पे रख लिया और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने सारे लड्डू लाया हूँ। मेरे लिए इतने सारे लड्डू। आज तुमने अपना वादा पूरा किया, तो आज मुकुट तुम्हारा हुआ। बिरजू मुकुट लेके बहुत खुश हुआ और रात होते ही बिरजू घर से बाहर जाने लगा। ममता ने सोचा, क्या ये फिर से चोरी करने लगे? ऐसा सोच के ममता ने बिरजू का पीछा किया। बिरजू ने मुकुट दुर्गा माँ के सामने रखते हुए कहा, मुझे माफ कर देना माँ, मैंने बहुत पाप किया है, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मेहनत करके कमा के खाऊंगा। आपने एकदम सही निर्णय लिया है। तभी माँ दुर्गा प्रकट होती है। बिरजू, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे इतने स्वादिष्ट लड्डू खिलाए। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा मेहनत करके अपने परिवार का पेट भर सकूं। ममता, अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? धन्य हो आप देवी माँ, जो आपने इन्हें सुधार दिया और इनको सद्बुद्धि दी। देवी माँ आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गई और बिरजू हमेशा मेहनत मजदूरी करके खाने लगा।